सलाम मसनून, आपका इस्तकबाल किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो आज का एक बहुत ही अहम टॉपिक जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन दरख्शां बुक से है, रिया, और इनको लिखा है सर सैयद अहमद ख़ान ने। और ये मज़मून बहुत ही अहम है और यहाँ से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखेंगे और एक एक टॉपिक को समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दें, ताकि हम लोग बाद में भूल जाते हैं लाइक करना, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है रिया, जिसको लिखा है सर सैयद अहमद ख़ान ने। इनकी पैदाइश हुई थी 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में, और वफ़ात हुई थी 27 मार्च 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में। और ये इनकी कौमियत जो थी ब्रिटिश और हिंदुस्तान दोनों का नागरिकता इनको प्राप्त था। और चलते हैं, इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिव को लेते हैं। सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई? जवाब, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल है 2 नंबर में, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? जवाब, सर सैयद की वालिदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम था। क्या नाम था? अजीज़ुन्निसा बेगम था। अगला सवाल है 3 नंबर में, सर सैयद की वफ़ात कब हुई? सर सैयद की वफ़ात कब हुई? जवाब, सर सैयद की वफ़ात 27 मार्च 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई। अगला सवाल है 4 नंबर में, सर सैयद का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? यानी दरख्शां बुक में जो जो मज़मून है वो कौन सा है? तो सर सैयद का मज़मून रिया हमारे निसाब में शामिल है। सर सैयद का मज़मून रिया हमारे निसाब में शामिल है। अगला सवाल है, ये बहुत ही अहम सवाल है और ग्रामर का ये सवाल है। सवाल है, दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि जिनसे ज़ाहिर हो जाए। ये जितने सवालात हैं ये आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन उर्दू के बुक का सवाल है, और आप यदि बुक उठाएंगे दरख्शां तो उसमें ये सारे सवालात हैं, इसलिए यही सवाल आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि जिनसे ज़ाहिर हो जाए। जिनसे का मतलब है कि इसका मुज़क्कर मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो होता है उसको बतलाना है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि जिस इसम के आखिर में या हो वो इसम मुअन्नस होता है, जैसे कि लड़की, इसी तरह और भी घोड़ी। तो जिस इसम के आखिर में या हो वो मुअन्नस होता है, मगर कुछ इसमें ऐसे हैं जिसके आखिर में या होने के बावजूद वो इसमें मुज़क्कर होते हैं, जैसे कि मोती और पानी, हाथी, दही, घी। ये सारे इसमें ऐसे हैं इसके आखिर में या है मगर ये फिर भी मुज़क्कर है। तो इसको इस तरह जुमला बनाना है कि इसका मुज़क्कर और मुअन्नस पता चल जाए। तो मोती, मोती चमकीला होता है, होता है, होता है पता कर रहा है कि ये मुज़क्कर है, होती है नहीं, होता है। अगला है वक्त, घर जाने का वक्त हो गया। हो गया बतला रहा है कि हो गई नहीं बल्कि हो गया, ये क्या है? मुज़क्कर है। अगला है कलम, मेरा कलम पुराना है। कलम क्या है? मुज़क्कर है। मेरा, मेरा कलम, मेरी कलम नहीं, या पुरानी नहीं, तो मेरा कलम क्या है? पुराना, यानी ये मुज़क्कर है। अगला है किताब, मेरी किताब नई है। मेरी किताब नई है, ये मुअन्नस है। अगला है नाम, यानी नाम क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस। तो तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? ये भी मुज़क्कर है। मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव। अब इसके बाद जो होगा वो ऑब्जेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव का ये चालू होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव आप मिस मत करिएगा। तो रिया, रिया का जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होते हैं इस चैप्टर से तमाम को यहाँ पर जमा किया गया है। सवाल नंबर 1 है, सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया? सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया? तो सर सैयद ने जो इदारा कायम किया था उसका नाम था MAO, यानी एम से मोहम्मदन एंग्लो यूनिवर्सिटी। एम से मोहम्मदन और ए से एंग्लो और ओ से यूनिवर्सिटी। तो
तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल है 2 नंबर में, आपके निसाबी किताब का क्या नाम है? आपके निसाबी किताब यानी जो 10वीं बोर्ड में चलता है उस किताब का नाम क्या है? तो उस किताब का नाम दरख्शां उर्दू है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सर सैयद को मुग़ल बादशाह से कौन सा खिताब मिला था? सर सैयद को मुग़ल बादशाह से कौन सा खिताब मिला था? तो सर सैयद को मुग़ल बादशाह से जो खिताब मिला था वो था जवादुद्दौला आरिफ जंग, जवादुद्दौला आरिफ जंग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 3 का। अगला सवाल है 4 नंबर में, किस मुग़ल बादशाह ने सर सैयद को जवादुद्दौला के खिताब से नवाजा? यानी मुग़ल बादशाह से जो खिताब मिला था जवादुद्दौला, वो कौन सा मुग़ल बादशाह ने दिया था? तो वो बहादुर शाह जफ़र ने दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर में, किस उम्र में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत इख्तियार की? किस उम्र में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत इख्तियार की? 21 साल की उम्र में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिमत इख्तियार की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर में, 1855 में सर सैयद किस ओहदा पर तरक्की पाकर बिजनौर गए? यानी जब आप पढ़ेंगे किताब तो उसमें लिखा हुआ 1855 में आपको तरक्की मिली और आप बिजनौर चले गए, तो किस ओहदा पर गए? तो 6 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी सदा में, सदा में। अगला सवाल है 7 नंबर में, सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया? सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया? तो उन्होंने जो खाका पेश किया था वो 1867 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर में, मुहावरा आँखों का तारा होना का क्या मतलब है? मुहावरा आँखों का तारा होना का क्या मतलब है? तो आँख का तारा होना मतलब है बहुत प्यारा होना। क्या मतलब होता है? बहुत प्यारा होना। यहाँ पे पहाड़ा होना लिखा हुआ मगर ये प्यारा होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर में, ये ग्रामर का सवाल है, दलील की जमा क्या होगी? दलील की जमा जो होगी वो दलाइल होगी, दलील की जमा दलाइल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर में, अक्सर का मुतरादिफ क्या होगा? अक्सर का मुतरादिफ क्या होगा? अक्सर का मुतरादिफ क्या होगा? तो अक्सर व बेशतर हम लोग बोलते हैं, इसलिए अक्सर का मुतरादिफ जो है वह बेशतर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर में, सर सैयद की तालीम व तरबियत किसकी निगरानी में हुई थी? सर सैयद की तालीम व तरबियत जो हुई थी वो वालिद की निगरानी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर में, सर सैयद कहाँ मदफून हुए? तो अलीगढ़ में आपकी मौत हुई थी, आप वहीं पर मदफून है, आपका मकबरा भी सर सैयद का वहीं अलीगढ़ में ही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल है 13 नंबर में, उर्दू नसर में सादा नसर नवेसी को किसने रिवाज दिया? तो उर्दू नसर में सादा नसर नवेसी को सर सैयद अहमद ने रिवाज दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल है 14 नंबर में, 1857 के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत कौन थी? 1857 में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत जो थी वो सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर में, 1857 के हंगामा के वक्त सर सैयद कहाँ मामूर थे? यानी आपकी ड्यूटी 1857 में जो सबसे बड़ा जंग हुआ था उसके बाद आप कहाँ मामूर थे? तो 15 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी बिजनौर में आप मामूर थे। अगला सवाल है 16 नंबर में, ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत से सर सैयद कब सबकदोश हुए? तो आप जो है वो 1867 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ दिए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर में, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? सर सैयद ने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप बिल्कुल रट जाएंगे। सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तहजीबुल अखलाक रिसाला आपने जारी किया था, और असारुस सनाजीद, असबाब बगावत हिंद, ये सब आपकी लिखी हुई किताबें हैं, इसलिए इन सब को आप रट जाएंगे। तहजीबुल अखलाक कौन सा रिसाला जारी किया? तहजीबुल अखलाक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर में, इनमें से तारीख़ के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है? तारीख़ के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है? तो तारीख़ जिला बिजनौर, तारीख़ जिला
बिजनौर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 19 नंबर में, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन हैं? अभी आपको बतलाए हैं कि असबाब बगावत हिंद के जो मुसन्निफ है वो सर सैयद अहमद खां है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर में, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? तो औलाद मुराद है। क्या मुराद है? औलाद मुराद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 21 नंबर में, मुहावरा अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब है? मुहावरा अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या है? यानी मतलब निकालना, मतलब निकालना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर में, इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक मतलब कौन सी किताब सर सैयद अहमद ने लिखी है? तो वो आसारुस सनादीद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 23 नंबर में, कि सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई? तो सर सैयद की पैदाइश दिल्ली में हुई थी और वफात अलीगढ़ में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर में, सर सैयद के आबाओ अजदाद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए? सर सैयद के आबाओ अजदाद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे? तो वो शाहजहां बादशाह के ज़माने में आपके आबाओ अजदाद हिंदुस्तान आए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर में, सर सैयद के आबाओ अजदाद किस मुल्क से दिल्ली आए? सर सैयद के आबाओ अजदाद किस मुल्क से दिल्ली आए? तो अरब से आए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर में, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब की किताब में शामिल है? यानी जो दरख्शां है उसमें कौन सा मजमून सर सैयद अहमद खां का है? तो वो रिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 26 का। अब 27 में चलते हैं। 27 नंबर में है, सर सैयद के रुफ़क़ा में यह शामिल नहीं है। सर सैयद के रुफ़क़ा में यह शामिल नहीं है, यानी इसमें से कौन जो है वो आपके दोस्त नहीं थे? तो वो अकबर इलाहाबादी जो थे वो आपके रुफ़क़ा में शामिल नहीं है। अगला सवाल है 28 नंबर में, हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? तो हयात जावेद हाल ही ने लिखा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, हयात जावेद किसकी सवाने है? यानी किसके ऊपर लिखी गई, किसके सवाने का मतलब ये हुआ किसी की तारीख जो लिखी जाती है तो वो सर सैयद अहमद पर लिखी गई किताब है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर में, इनमें से कौन सर सैयद के रुफ़क़ा में नहीं थे? इनमें से कौन सर सैयद के रुफ़क़ा में नहीं थे? अकबर इलाहाबादी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर में है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? तो वो रिया है, यहाँ पे रिहा लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है मगर रिया होगा। क्या होगा? रिया होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 32 नंबर में, हिंदी किस जबान से निकली? हिंदी किस जबान से निकली? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी जो जबान से निकली वो खड़ी बोली से निकली, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर यही उर्दू का आ जाए कि उर्दू किस जबान से निकली, तो उर्दू ब्रिज भाषा से निकला है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और यहाँ पे हिंदी के बारे में पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 33 नंबर में, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? तो सर सैयद की वालिदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यदि वालिद का पूछा जाए तो मीर मुत्तकी नाम था सर सैयद की वालिद का नाम। अगला सवाल है 34 नंबर में, आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? अभी आपको हमने बतलाया है कि आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद, ये सब सर सैयद अहमद खां की तसनीफ़ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 35 नंबर में, दर्जा झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है? कौन सी किताब जो सर सैयद अहमद ने लिखा है? तो वो असबाब बगावत हिंद आपने लिखा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जितने भी सवालात हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। 36 नंबर में सवाल है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो अभी आपको बतलाया गया है कि सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई थी, 1817 ईस्वी में। और 1817 ईस्वी ये वाला है, इसलिए ये उर्दू में लिखा हुआ है। और अब जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है वो इस तरह हिंदी में लिखा रहता है, और इस तरह भी लिखा हो तो ये 1817 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 37 नंबर में, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली?
तो अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद सर सैयद अहमद ने डाली थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 38 नंबर में, उम्मीद की खुशी किसका मजमून है? उम्मीद की खुशी किसका मजमून है? तो ये भी सर सैयद अहमद खां का मजमून है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 38 का। अब 39 नंबर में चलते हैं। 39 नंबर में है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट लिखा हुआ मगर ट्यूट होना चाहिए। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट किसने ग्रट किसने निकाला? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ग्रट किसने निकाला? तो ये जिन्होंने निकाला था उनका नाम था सर सैयद अहमद खां, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 40 नंबर सवाल में चलते हैं, वो है तेलुगु किस सूबा की जबान है? तेलुगु किस सूबा की जबान है? तो वो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोला जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 41 नंबर जो सवाल है वो ये है कि रिया मजमून निगार कौन है? रिया के मजमून निगार तो सर सैयद अहमद खां रिया के मजमून निगार हैं। ये था साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवालात।